Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. So today we are going to talk about modern theories and functions of language. Basically it is just going to be an introduction of what actually a theory is and some of the major theories. I will just give you a basic overview of some of the major theories which are going to be applicable in a research work. So let's move towards the definition or the concept of theory. What is actually a theory? A theory is going to provide us the light or a beacon with which we are going to travel. Where we are going to travel in a research, we have to move from one step to the other. So theory is going to guide us. Where should we take our step? A theory is just going to guide us where we should keep our steps. जहाँ पर हमने अपने स्टेप्स रखने और कहाँ पर हमने अपने स्टेप्स रखने और कहाँ पर हमने नहीं रखने और कहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम देना है और कहाँ कम देना है. That's how a theory is going to guide us and it is going to provide us the knowledge that where we need to move. It is basically going to give us the direction. एक हमें direction मिल जाती है theory की वजह से. Like there are some of the directions. अगर हम कोई research work करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ रिसर्च वर्क और अगर थ्योरी हमारे पास है कोई तो हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देती है. लाइक एक सर्टेन डायरेक्शन दे देती है जिसको लेकर हम मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर थ्योरी नहीं होगी हमें पता नहीं होगा कि हमने कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है. काफ़ी सारी डायरेक्शंस होती हैं रिसर्च वर्क में काफ़ी होती है, लेकिन अगर थियरी हम लेंगे तो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देगी कि इस डायरेक्शन में हमने मूव करना है और यही एक राइट डायरेक्शन है जो कि हमारी रिसर्च को सक्सेसफुल बना सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट थ्योरी इज़ गोइंग टू सम अप आवर एफर्ट्स. जितनी भी हम एफर्ट्स करेंगे थ्योरी हमारी एफर्ट्स को सम अप करेगी. वी आर गोइंग टू गैदर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स फॉर आवर रिसर्च प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट में जब हम कंक्लूडिंग पॉइंट पे आएंगे थ्योरी हमें गाइड करेगी कि हमने इसका कंक्लूडिंग पॉइंट कैसे लिखना है. एज अ होल हमारी जितनी भी एफर्ट्स होगी उसको एज अ होल प्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट्स हैं. हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? वी हैव गैदर वन पॉइंट. एक पॉइंट वो आएगा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा. लेकिन जब हम सारे इन पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे थ्योरी की हेल्प से हमें एक मेजर पॉइंट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे देगा. होल जिसको हम बोलते हैं होल दे देगा. तीनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक पॉइंट जो बनेगा वो हमें थ्योरी से मिलेगा और किसी से भी नहीं मिलेगा. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कैसी है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ गर्ल इज़ एंटरिंग इन अ रूम और उस रूम में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, बट व्हेन शी टर्न्स ऑन द लाइट तो पूरे कमरे में रोशनी आ जाती है. दैट्स हाउ आवर थ्योरी इज़ गोइंग टू वर्क in our research project. It is actually a light which is going to give us the way where we need to travel. Or when a girl enters in the room gets lighten up. She knows her way where she has to go. और फिर उसके बाद if she turns off the light and if it is a classroom setting तो वहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ होगा और प्रोजेक्टर की जो लाइट होगी वो लाइटनिंग स्प्रेड करेगी पूरे रूम में. और जो प्रोजेक्टर इज़ एक्चुअली वर्किंग एज अ थ्योरी और वो थ्योरी जो है वो पूरे रूम को हाईलाइट कर रही है. लाइक अ प्रोजेक्टर इज़ अ सेंट्रल पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसी पर हमने फोकस करना है और वही हमें इम्पोर्टेंट गाइडिंग पॉइंट्स दे रहा है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. दैट वाज जस्ट a minor example. अगर हम major example लेते हैं, for example if a sun, the light of a sun or the light of a moon. I'm taking an example of a sun because sun is applicable to all of the world. पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी होती है, इसीलिए थ्योरी की एप्लीकेशन भी जो है वो पूरी दुनिया में होती है. Like it is applicable to all of the world. इसी तरह जब एक कोई राइटर या अ थ्योरिस्ट अपनी थ्योरी देता है he might be sitting on the any other corner of the world, लेकिन उसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो हम यूज़ कर रहे होते हैं. इसी तरह कॉन्सेप्ट कहीं और से आ रहा होगा लेकिन हम थ्योरी किसी और की ले रहे होंगे. तो इट डज़ नॉट मीन दैट कि किसी और कंट्री की थ्योरी जो है वो हम अपनी रिसर्च पर अप्लाई नहीं कर सकते. इट हैज़ एन एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड. इट हैज़ वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए सन को एज एन एग्जांपल लिया जाता है. लाइक इट इज़ प्रोवाइडिंग लाइट टू द वर्ल्ड और अ थ्योरी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइट टू द वर्ल्ड.
इन आवर रिसर्च प्रोजेक्ट। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ गाइडिंग अस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज़ दैट इंट्रोडक्शन, लाइक आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन एंड आई एम दिस इज़ द मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट में हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, द डेफिनेशन। इसी तरह थ्योरी जो है वो सबसे पहले हम थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बीच में डालते रहेंगे और जो लास्ट पॉइंट होगा कंक्लूजन। Like theory is going to provide us a direction from beginning to the end. मिडल में भी प्रोवाइड करेगा, एंड तक प्रोवाइड करेगा, हमें साथ साथ लेकर चलता रहेगा, डायरेक्शन हमें कंप्लीटली देता रहेगा ताकि हम अपने जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है उससे हम डेविएट ना कर सकें। जितने भी इरेलीवेंट पॉइंट्स होंगे सबको कट आउट कर देगा। थ्योरी की हमें ज़रूरत इसलिए आती है क्योंकि अगर हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट अपना ले रहे हैं बगैर थ्योरी के तो उसमें कुछ इरेलीवेंट पॉइंट्स भी आते हैं। तो अगर हम कोई थ्योरी ले रहे हैं जो कि इससे हमें लग रहा है कि हमारे वर्क से रिलेटेड है तो हम उन इरेलीवेंट पॉइंट्स को अपनी थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स रेलिवेंट बन जाते हैं। दैट्स हाउ द थ्योरी इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ हियर आर सम मेजर थ्योरीज टू डिस्कस. I will just give you an overall overview of these theories, not in much detail. I will make videos of these theories in detail as well, but not now. So first of all, the first theory is the contingency theory, which is related to the past and the present. There are many of the things to occur in this world, और इसका reason क्या है कि अगर एक चीज़ अकर कर रही है तो if there is a cause there is an effect. Cause and effect theory, if and then. If something is happening then there might be a reaction to that thing. तो इसका ये मतलब है contingency theory का। And in order to understand that cause, we need to focus on इफेक्ट एज वेल। अगर एक इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट किस वजह से है, वो कॉजेज की वजह से है। सो बोथ थिंग्स आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर रीडिंग समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, फॉर एग्जांपल 1856 और समथिंग लाइक 1956, कोई भी हम पुराने इवेंट के बारे में ले सकते हैं, पढ़ रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट इवेंट हमें अपनी मेंटल सिचुएशन को उस ईयर तक लेके जाना है, उस टाइम तक लेके जाना है, ताकि हमें उस एरा के बारे में पता चल सके कि उस एरा में क्या हो रहा। अगर हम अपने माइंड को अपने प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक रखकर उस चीज़ को पढ़ें, उस बुक को, उस थ्योरी को, या जो भी कोई कॉन्सेप्ट हो उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। दैट वुड बी कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर अस टू एक्सेप्ट कि ये आपके टाइम में तो होता नहीं है, तो यहाँ पर क्यों हो रहा है। वी नीड टू प्लेस अवर सेल्फ इन दैट टाइम इन ऑर्डर टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट theory or the concept of that text which we are reading. Alright, so the next theory is the theoretical triangulation. It is basically a concept जिसमें क्या होता है कि we take more than one theories in our project, जिसकी वजह से अगर हमें एक theory की मदद से हमारे काम में हमें information नहीं मिल रही, we combine more than one theories and we can work through these theories as well. हम सिर्फ एक ही theory नहीं लेते, in case we are not getting the complete guidance from one theoretical framework, we can combine more than one theories and we can finalize our framework to carry on our research. एक theory से अगर काम नहीं मिल रहा तो हम दो theories को combine कर सकते हैं, तीन theories को combine कर सकते हैं, और जो भी relevant points होते हैं हमारे पास सिर्फ उन पॉइंट्स को हम ले सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं कंटिन्यू। थर्ड कॉन्सेप्ट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, एज यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द नेम, लाइक कंस्ट्रक्टिंग द रियलिटी, रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करना थ्रू द लैंग्वेज। वी आर एक्चुअली यूजिंग द लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट द रियलिटी। इसमें क्या होता है दैट वी आर यूजिंग द लैंग्वेज थ्रू विच वी प्रेजेंट व्हाट इज रियल, but actually that is not real. That is actually the fake thing or the fake news we are spreading according to that language. Let's give you an example. इसमें example ये आती है कि for example there was a corona के केस में 2020 में there was a concept कि जिसने भी वैक्सीन करवाई है those people are going to die, और वो किसने दी, a Nobel Prize winner जो इंसान था उसने ये बताया कि जिसने भी वैक्सीन लगाई है वो सब मर जाएंगे, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द ट्रूथ। लेकिन उसकी जो
एजुकेशन थी और उसकी जो अचीवमेंट्स थी उसकी वजह से द लैंग्वेज ही हैज़ यूज्ड, उसकी वजह से सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम तो मर जाएंगे, हमें वैक्सीन लगाइए। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दैट कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ हाउसिंग स्कीम गोइंग टू बी बिल्ड ऑन दैट एरिया। कराची का एरिया ले सकते हैं, लाहौर का एरिया ले सकते हैं, और जो भी बायर्स हैं वो इस तरह से बोलते हैं कि there is going to be a pond, there is going to be a swimming pool, a garden और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन जब हम अंदर जाकर देखते हैं इन दैट एरिया, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे आर यूजिंग द लैंग्वेज टू मेक द पीपल बाय दैट लैंड। असल कॉन्सेप्ट इसका ये है कि चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो हमें रियल लगे, बट एक्चुअली दे आर नॉट रियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अप्रेजल थ्योरी। अप्रेजल को तो हमें समझ आ गया होगा वर्ड से। अप्रेजल मीन अप्रिशिएटिंग समथिंग, कि हम किसी चीज़ को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ यही चीज़ ठीक है और कुछ जो बाकी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है। लाइक देयर आर टू थिंग्स, वन थिंग और एंड द सेकेंड थिंग। एक चीज़ को अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेकंड वन तो हमें गलत लगेगी। इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव थिंग। लाइक देयर आर सम एड्स रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स, और पॉलिटिशियन अभी जो इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शंस में इफ़ अ पार्टी हैज़ सम पावर तो उनके एड्स चलेंगे, उनकी appreciation होगी, like this political party is going to win, this political party has done so much revolution and so much development in this country। तो जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैं, आम लोग और आवाम, जो आवाम नास होगी, वो इसको पॉजिटिव लेंगी और उस पॉलिटिकल पार्टी को पॉजिटिव लेंगी, और जो दूसरी वाली पार्टीज़ हैं, ओपोनेंट पार्टीज़, तीन भी हो सकती हैं, बाकी जितनी भी हैं उन सब को नेगेटिव लेंगी, सिर्फ उसको पॉजिटिव लेंगी जिसका एड में पॉजिटिव बताया गया है। दैट्स हाउ द अप्रेजल थ्योरी वर्क्स। Another concept is the eraser. Eraser means removing something, like we are removing the language, or we are removing some word from our language, we are removing something from our culture। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि if I give you an example of thinking of something related to drink, अगर मैं आपको बोलूँ कि drink एक word है, उससे just I'm just giving you the word drink। drink से आपके माइंड में क्या आएगा? कोको कोला आ जाएगी, रूह अफ़ज़ा आ जाएगा, चाय आ जाएगी, एंड मैनी अदर थिंग्स, मिल्क शेक एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो नेचुरल प्रोडक्ट है, लस्सी जिसको हम कहते हैं, दैट विल नॉट कम इनटू योर माइंड, क्योंकि वी आर रिमूविंग दैट थिंग फ्रॉम आवर लाइव्स। हम इसको कंसिडर ही नहीं करते, और अगर हम इसके बारे में किसी से भी बात कर लें, दैट पर्सन विल फील अनॉयड और इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहेगा। लाइक वाई आर यू टेकिंग द नेम ऑफ दैट ड्रिंक? वी फील अशेम्ड ऑफ टेकिंग द नेम ऑफ दैट ड्रिंक और इंट्रोड्यूसिंग दैट ड्रिंक टू द अदर पीपल, but it is not that shameful, it is actually healthy for our health, but we are not taking the name because of the present culture। जो पुराना कल्चर है उसको तो हम भूल रहे हैं, और जो अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसके लाइक ट्रेंडिंग, हमें वी हैव टू कीप आवर सेल्फ टू द ट्रेंड, वी हैव टू कीप फॉलोइंग द ट्रेंड। इस वजह से हम पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और नई चीज़ों को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओनली अवर हेल्थ इज़ इफेक्टिंग, नथिंग एल्स, एंड इट टेक्स टाइम टू मूव इनटू द नेचुरल थिंग और द नेचुरल वर्ल्ड। सिर्फ चीज़ें ही इरेज नहीं हो रही बल्कि लैंग्वेज भी इरेज हो रही है। वी आर एक्चुअली रिमूविंग द नेचुरल वेज टू डू समथिंग। इन्वायरमेंटल थिंग्स को हम यूज़ नहीं करते। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, एसी की एग्जांपल देते हैं। लाइक वेदर इज़ गोइंग टू चेंज, सो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एसी। एसी को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं लाइक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और ये हमें ठंडी हवा देता है, हमें सुकून प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट गिविंग अस द प्लेजर और कूलिंग इफेक्ट विच वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो नेचुरल एयर होगी, जो दरख्तों से आएगी, उसको हम बिल्कुल निगेट कर रहे हैं, और हम बस बैठे हुए हैं एसी के सामने, उसकी हवा इंजॉय कर रहे हैं विदाउट नोइंग दैट इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट अवर इन्वायरमेंट। जो उसकी
जो गर्म हवा होगी वो हमारे पास तो नहीं आएगी, वो बाहर जाएगी, बाहर लोगों के लिए इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है. इट इज़ रिमूविंग द इन्वायरमेंट, इट इज़ रिमूविंग द नेचुरल थिंग फ्रॉम आवर लाइफ. और इकोस्कोपी जो लास्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम थ्योरी में यूज़ कर सकते हैं. लाइक इफ़ देर आर इन्वायरमेंटल थिंग्स और रिलेटेड टू इकोलॉजी, इको लिंग्विस्टिक्स, अगर उससे रिलेटेड है, रिसर्च प्रोजेक्ट में आ रहा है, तो हम इकोस्कोपी की थ्योरी को ले सकते हैं और इसी की मदद से हम अपनी थ्योरी को रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं. एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ, हाउ ह्यूमन लाइव्स आर इफेक्टिंग, हाउ ह्यूमन हैज़ बीन इफेक्टेड, ह्यूमन हेल्थ हैज़ बीन इफेक्टेड. इसमें क्या है कि एग्जांपल के क्या है कि the research was actually conducted on this issue कि जितनी भी सिम्स हैं like Telenor, Ufone, Jazz, etc. जितनी भी हैं, they were introducing the night packages कि night packages हैं, call packages, अपने प्यारों से बातें करें, ये करें वो करें, but actually they were destroying our health, physical health, mental health, whatever we can say, because there is a clock, mental बायोलॉजिकल क्लॉक इन आवर बॉडी. रात के टाइम जब हमें नींद आ रही होती है, वी एक्चुअली हैव टू स्लीप इन दैट टाइम. लेकिन जब हम रात को मोबाइल वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहे होंगे, दैट हार्मोन, जो एक हार्मोन रिलीज होता है रात के टाइम, दैट हार्मोन विल स्टॉप रिलीजिंग एट दैट टाइम और उसके बाद हमें नींद ही नहीं आएगी. और अगर हम दिन के टाइम सोना चाहें भी, हम सोते हैं, बट जो रात के टाइम हमें नींद आएगी वो उसका उस तरह की नींद हमें दिन के टाइम आएगी ही नहीं. और हमें ऐसे लगेगा कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, कितने टाइम से हम सोए ही नहीं हैं. सो दैट ये जो रियल लाइफ इशू है दैट वाज डिस्कस्ड इन अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. और जो दो कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, वन इज़ वेल बीइंग एंड द अदर वन इज़ सर्वाइवल. वेल बीइंग क्या होता है? इन वेल बीइंग वी चूज़ बेनिफिशियल थिंग फॉर अवर सेल्फ, जिससे हमें फ़ायदा हो, जो बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ हो वो हम अपने लिए चूज़ करते हैं. एंड सर्वाइवल में क्या होता है? वी आर ओनली लुकिंग फॉर द सर्वाइवल. बस इसमें हमारा बजट निकल जाए, हमारी लाइफ बस इजी आसानी से गुजरती जाए. इसमें हम ये नहीं देखते हमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा. वी आर जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ द सर्वाइवल. और इसमें पाकिस्तानी आते हैं बिकॉज पाकिस्तानीज आर लिविंग ऑन सर्वाइवल, नॉट ऑन वेल बीइंग. दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे. दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन और द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द थ्योरीज which we are going to study in our research project according to linguistics. Thank you.